वीके न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज समाज का मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं। बेगूसराय ज़िले का ये बड़ी पोखर है और यह वार्ड 36 के अंतर्गत आता है और यह इतना बड़ा पोखर है जो यहाँ के समाज के लिए, उनके धर्म अनुष्ठान के लिए पवित्र माना जाता है। लेकिन बेगूसराय नगर निगम आंख बंद करके सोया हुआ है। तो अब मैं यहाँ फैली हुई सारी गंदगी को दिखाना चाहूँगा। आप खुद वीडियो में देख रहे हैं और आगे भी देखते जाइएगा कि बेगूसराय नगर निगम की महापौर श्रीमती पिंकी देवी जी का कार्य कौशल किस तरह से विवादित हैं। अभी आप खुद देखिए कि यह ऐसा तालाब है, सिर्फ छठ पूजा के आसपास ही साफ़ सफाई रहती है। और यहाँ इस वार्ड का चारों तरफ देख लीजिए, अस्पताल हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, मोहल्ले हैं, मंदिर हैं और सभी चीज़ हैं। लेकिन इस तालाब में पूरे मोहल्ला का, जबकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वीआईपी कॉलोनी भी हैं, देख रहे हैं इतने बड़े बड़े घर दिख रहे हैं। साथ में बेगूसराय हार्ट हॉस्पिटल है, फिर ये देखिए LIC ऑफिस है। तो इतना बड़ा बड़ा प्रतिष्ठान है, लेकिन मैनर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इस तालाब के चारों तरफ इतनी गंदगी फैली हुई है जिस पर नगर निगम का ध्यान साल में मात्र एक बार जाता है, वो भी कार्तिक मास के छठ पूजा के दौरान। तो आखिर इसकी साफ सफाई लगातार क्यों नहीं होती है? तालाब का पानी इतना जहरीला है, इसमें इतने विषैले कीड़े मकोड़े सौंप रहते हैं और अगर कोई इसमें स्नान करने के लिए चला जाएगा तो उसके साथ क्या हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इस तालाब के चारों तरफ का वीडियो फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी कितनी है। तो यहाँ के मोहल्ले वाले भी गलती करते हैं, लेकिन वो तो अनपढ़ गवार हैं। लेकिन बेगूसराय नगर निगम की महापौर श्रीमती पिंकी देवी जी जब से मेयर बनी है तब से वो विवादों से घिरी हुई हैं, क्योंकि वो पहले वार्ड पार्षद थे तो उनका कार्य कौशल सीमित था और छोटे स्तर पे वो काम करते थे। लेकिन जब से वो मेयर बनी हैं तो उनकी कार्य कौशल विस्तृत हो गई है, लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं है। उनको इसलिए चिंता नहीं है कि कभी इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने काम नहीं किया है और नगर निगम ऑफिस में भी वो बहुत कम नज़र आती है, सप्ताह में 1 से 2 बार। लेकिन जहाँ जहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, मॉल होते हैं, बर्थडे होते हैं, शादी समारोह होते हैं, वहाँ पर वो जल्दी नज़र आ जाएंगे। अब तालाब की गंदगी को आप खुद देख रहे हैं कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन इसकी साफ सफाई पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। तो आखिर बेगूसराय ज़िला जो बिहार के 38 ज़िला में से टॉप मोस्ट ज़िला में एक है, तो इसकी सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने जो करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जो ज़िला को दिए हैं, आखिर वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? धरातल स्तर पर तो कहीं पर कोई कार्य दिख नहीं रहा है। श्रीमती पिंकी देवी जी जब से बेगूसराय ज़िले की महापौर बनी हैं तब से बेगूसराय नगर निगम में पैसों का बंदर बांट ही नज़र आया है। घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हस्बैंड भूतपूर्व मेयर जो बेगूसराय नगर निगम में शायद किसी भी पद पे आसीन नहीं हैं, लेकिन हर जगह
हर काम में, हर टेंडर में, चाहे जल नल योजना हो, सड़क निर्माण हो, नाले का निर्माण हो, सभी जगह वो आगे पीछे करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? जब बेगूसराय की जनता ने उनको मेयर पद पे उनकी पत्नी को जिताया है, तो आखिर वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं? जबकि इतनी गंदगी बेगूसराय ज़िले के किसी तालाब में नहीं है। अब यहाँ के बहुत सारे स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करते हैं आखिर इस दिशा में क्या क्या कार्रवाई होती रही है नगर प्रशासन के द्वारा। तो मिलते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। अब यहाँ के बहुत सारे स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जब से पिंकी देवी यहाँ की महापौर बनी है, मेयर बनी है, तो आखिर साल में एक बार ही इस तालाब की सफाई क्यों होती है, जबकि उसका फंड लाखों रुपया का आता है। और बेगूसराय ज़िले का यह बड़ी पोखर है, सबसे बड़ी पोखर है, और इस पोखर से, तालाब से हिंदुओं का अनुष्ठान, धर्म सब जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने के लिए नहीं। और ख़ासकर जब से ये महापौर बनी है, विवादित महापौर बनी है, घोटाले में नाम आ रहा है, धरातल स्तर पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो अब जनता से पूछते हैं यहाँ की साफ सफाई, रख रखाव के बारे में। तो सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम शंभू कुमार था। शंभू कुमार जी हैं। तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, स्थानीय निवासी। तो यह बड़ी पोखर की साफ सफाई इसी तरह से रहती है कि होती भी है? साफ सफाई क्या होगा, साफ सफाई तीन तरफ देखिए, एक तरफ पानी बह रहा है, उधर कजली लगा हुआ है, उधर भी पानी है, कजली लगा हुआ है। बरसात का पानी सब यहीं आता है, होटल जो खुला हुआ है, होटल का पानी इसी में आता है। पूरा गंदगी, नाला मोड़ा आता है। सफाई करता रहा है, देखिए वहाँ पर कजली लगा हुआ है, घास लगा हुआ है, अगल बगल घास लगा हुआ है। इसका पकड़ लीजिए, हवा तेज आ जाने के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। तो शंभू जी से बात करते हैं। तो आखिर यहाँ जो इतनी गंदगी फैली हुई है, इसमें स्थानीय लोग जो पढ़े लिखे कम हैं, उनकी बात जाने थी, लेकिन जो करोड़ों का फंड बेगूसराय नगर निगम में आया, उस हिसाब से यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि बेगूसराय ज़िले का ये सबसे बड़ा पोखर है। फंड आता है या नहीं आता है, पब्लिक को क्या पता जी। फंड, लेकिन यहाँ नगर निगम का स्टाफ जो साफ सफाई करता है, अकेले करती है, वो कितना साफ करेगी। उधर कहीं पानी बहता है, छत पड़वाता है, तो आके सब आता है, सफाई अभियान चलाओ, सफाई अभियान चलाओ। तो सफाई अभियान में वहीं पर छत पर का सूख रहता है, फलना रहता है, पेशाब करता है, पैखाना करता है, इस सब का साफ सफाई का कोई मायने नहीं। सिर्फ पोखर है नाम का नहीं है। तो स्थानीय निवासी शंभू जी से आप खुद देख रहे हैं, वीडियो में बात किए कि यहाँ गंदगी भरपूर है, लेकिन सफाई नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ नाम का पोखर है जी, नाम का पोखर है, काम का नहीं है। सिर्फ छठ पड़वाता है तो सब आ जाते हैं, डीएम साहब आ जाते हैं, फल्ला साहब आ जाते हैं, और दुर्गा पूजा आते हैं तो भसान के लिए फल्ला करो, ढकाना करो, बस वही करके रह जाते हैं। सालों भर उसी तरह पड़ा हुआ, साल में एक बार दिखावे के लिए सफाई होता है। दुर्गा पूजा होता है हम लोग का महापर्व, छठ पर्व, वही दिन साफ होता है। उसके बाद पड़ा रहता है, घास रहे, भांस रहे, कुछ रहे, कोई मतलब नहीं है पोखर से। उसी गंदगी में जो है अपनी एक स्थानीय निवासी से बात की। हमारे साथ और भी हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हुआ संजय कुमार हुआ, और मैं यहाँ के ही रहने वाले हैं। ठीक है। और ये बड़ी पोखर जो है, इसमें जो है बाड़ी से ये दुर्गा पूजा यहाँ भसाया जाता है, बड़ी माता को, जो इसी गंदगी के ऊपर उनको भसाया विसर्जन किया जाता है। जो नगर निगम कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो पूजा पाठ होने के समय पर वो लोग आते हैं और बम दहन करके साफ सुथरा करके चल जाते हैं, और किसी तरह मूर्ति को भसवा के लोग चले जाते हैं। लेकिन जो गंदगी रह जाता है, उस गंदगी पर अभी तक कोई अति नहीं किया गया है। ठीक है ना।
कोई सही तरह से कार्रवाई साफ सफाई नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो हम यही कहते हैं कि जो जल्द से जल्द ढंग से सफाई किया जाए और जहाँ तहाँ से गंदगी जो गिरता है नाले के इसमें उस पर वो उसको बंद किया जाए। और जो बच्चे बुतरू मार के इसमें फेंक दिया जाता है या गाय माल जो फेंक दिया जाता है, इसके गंदगी के कारण इतना पानी दूषित होता है। जैसे आप अभी खुद बोले कि बच्चे को मार कर, तो इसका मतलब है बेगूसराय के यहाँ बहुत बड़े हॉस्पिटल है, हाँ हॉस्पिटल से वो आके गंदगी फेंक दिया जाता है। गंदगी तो जाती है, जैसे आप बोले कि बच्चे को मार कर, मतलब मरा हुआ बच्चा जो जैसे किसी हॉस्पिटल से वो निकलता है कोई कारण, तो उसको जो रात में जो होता है उसको फेंक दिया जाता है इसमें पोखर में, इसी तालाब में फेंक दिया जाता है। जो हम कहते हैं कि नगर निगम को इस ढंग से नहीं होना चाहिए, काहे कि इसमें जो है हमारी समाज का जितने भी आदमी हैं वो सभी पूजा पाठ इसमें करते हैं। जो गंदगी रहने के कारण वो अब जल्दी नहीं आना चाहते हैं। इस पोखर जो है दूषित हो चुका है। तो यहाँ के एक और स्थानीय निवासी से बात किए हैं। और भी सर आइए, आ जाइए और आ जाइए सर। आपका नाम सर? बोलेंद्र कुमार। तो आप सर इतनी उम्र दराज है, ये बड़ी पोखर है, हम सब के धर्म से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ की साफ सफाई इस तरह से मान लीजिए जैसे लग रहा है कचरा पेटी हो या कूड़ादान, इसके बारे में क्या देखिए पोखर तो बड़ी पोखर पोखरिया है, तो पोखरिया पोखर के नाम से पोखरिया जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग पोखरिया वासी जितना भी है पोखरिया वासी रतनपुर पोखर का बखान करते हैं, महत्वपुर विद्यालय का बखान करते हैं, लेकिन अपना पोखर और विद्यालय को पोखर को ये सब मेन प्रॉब्लम ग्रामवासी के एकदम सभी भी ध्यान रखें और ग्रामवासी इसको ध्यान देना शुरू कर दे। तो नगर ग्रामवासी तब तक ध्यान देते हैं जब आप ग्राम पंचायत नगर निगम में आप आगे, तो इसका ध्यान देने का काम नगर निगम का है। नगर निगम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ग्रामवासी भी ध्यान देंगे रहे। नगर निगम के स्टाफ पर पोखर में क्या कमी है, हर समय तो नगर निगम का आदमी यहाँ नहीं रहेंगे। नगर निगम तो इतना जो स्टाफ देर ध्यान दे रहे हैं, जो इतना दिख रहा है, अगर वो नहीं देंगे तो इसे नगर बन सकता। तो अभी सर जितना भी गंदगी है देख रहे, घास जन्म गया, इतना विषैला पानी है, एकदम हरा कचोड़ हो गया है, तो ये नगर निगम को दिखाई नहीं दे रहा है। नगर निगम को एकदम दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो अपना व्यवसाय लोग कर लेते हैं, व्यवसाय करके छोड़ देते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं करते। नगर निगम से फंड भी आता है तो फंड जहाँ तहाँ चल जाता है, हल्का फुल्का काम करके छोड़ देता है। अभी इधर भी फंड आया होगा, पोखर का पूरा पानी से खाया गया, लेकिन इस पर कुछ एक कोदार भी बढ़िया से नहीं चल रहा। देखिए तो अब साइड से कितना जंगल झाड़ है, थोड़ा बहुत इधर साफ हुआ है, लेकिन इस पोखर सिर्फ व्यवसाय के नाम से पोखर है, सिर्फ मजबूरी में लोग यहाँ पे छठ पूजा कर लेते हैं और हमेशा इसमें गंदगी ये फेंका जाता है। अभी सर से बात किए तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं माननीय महापौर पिंकी देवी जी को कहना चाहूँगा कि मैडम आप पूरे बेगूसराय ज़िले की मेयर हैं, तो बेगूसराय ज़िले के लिए सौंदर्यीकरण के लिए जितने भी फंड आए हैं, तो वो फंड कहाँ, उसका हिसाब जनता को चाहिए, क्योंकि धरातल स्तर पर कोई कार्य आपका सही नहीं है और ना दिख रहा है। इस तालाब से विषैली कैसे निकल रही है, सौंफ हैं, बीछ हैं, कीड़े मकोड़े, ऐसे जहरीले कीड़े मकोड़े का अगर कोई तालाब में स्नान करने आएगा तो अगर उसके मुंह में पानी चला जाएगा तो उसकी भी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी कि कहना मुश्किल है। हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी, सर आपका नाम? मेरा नाम हुआ, स्थानीय व्यक्ति पोखरिया का। तो यहाँ जो नगर निगम में कार्य हो रही है, लापरवाही कहिए या वाहवाही कहिए, आपको क्या दिखता है? लापरवाही है। पोखर में जितने भी नगर निगम के पदाधिकारी हैं सब लापरवाह हैं। यहाँ पर सफाई कर्मी कितने आते हैं काम करने के लिए? मात्र 2 लेडीज झाड़ू मारने के लिए आती, एक आती है और चारों तरफ सीढ़ी पे मात्र झाड़ू मारती है
और कूड़ा को उठाकर फेंक दिया करती है। और कुछ यह कूड़ा कचरा कहाँ डस्टबिन में नजर जाता है कि बाहर पोखर के दीवार के बाहर उसको ना फेंका हुआ रहता है। गंदगी पूरा पोखर के चारों तरफ अंदर भी है और बाहर भी है। जी आप भी तो यहाँ के स्थानीय निवासी से भी आप सुन रहे हैं कि जो भी इतना बड़ा पोखर कितना 5 कट्ठा लगभग ये कम से कम 7-8-10 कट्ठा के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो उस क्षेत्रफल को साफ करने के लिए एक सफाई कर्मी बहाल है और वो भी महिला सफाई कर्मी है। तो अकेली महिला कितना सफाई करेगी? इस पर नगर निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और यह सर बड़ी पोखर है, लगभग कितने सालों से? ये बहुत पुराना पोखर है। शहर बेगूसराय शहर के बीचों बीच स्थित ये बड़ी पोखर है। बहुत बड़ी पोखर, जितना भी पोखर है सबसे बड़ी पोखर है ही और पुराना पोखर है। और इस पोखर की ये स्थिति है, ऐसा स्थिति है कि आप चारों तरफ कैमरा घुमाकर देख सकते हैं कितना गंदगी पसरा हुआ है। ये धर्म से भी जुड़ा हुआ इस पोखर है। ये पिछली बार हम छठ में आए थे तो यहाँ देखे थे कि धर्म से तो शुरू से जुड़ा हुआ। जी, ये छठ पूजा में एकदम साफ सफाई हो जाता है, दुर्गा पूजा में हो जाता है और उसके बाद हर पूजा की मूर्ति बेगूसराय नगर में जितने भी प्रतिमा बनती है सभी इसी में विसर्जन होती है। चाहे सरस्वती जी हो या दुर्गा पूजा हो या घर में कोई भी व्यक्ति पूजा वूजा करते हैं वो भी इसी में उनका कचरा जो होता है विसर्जन किया जाता है। और ये स्थिति पोखर का इतना दयनीय स्थिति है, दूसरे पोखर की तुलना सबसे गिरा हुआ स्थिति यही पोखर का। वो तो सब जगह हम घूमते हैं तो देखते हैं नौलखा का जो पोखर है, महापुर का है, वाल्मीठा का है और विष्णु हॉल का विष्णु सिनेमा हॉल के बगल में उसकी अपेक्षा इस तालाब का भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है और दो वार्ड आयुक्त के अंदर में ये पड़ता है। वार्ड 35, 36 और 37 इस पोखर का नेतृत्व वार्ड 35 और 36 और 37 दोनों वार्ड 36 और 37 दोनों वार्ड के वार्ड पार्षद के बीच में ये पोखर है। लेकिन सफाई जीरो है, सफाई के नाम पे जीरो। तो यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं दोनों वार्ड के, उनसे बात किए थे? हम लोग तो कभी बात नहीं किए जी, हम लोग तो बात नहीं। तो सही बात है कि वार्ड पार्षद कितना देखें, क्योंकि जैसे ही दो वार्ड पार्षद के बीच में ये तालाब है तो हो सकता है कि 36 वाले वार्ड पार्षद 37 पे फेंक दे, 37 वाले 36 पे। लेकिन नगर निगम की जो महापौर हैं उनको ध्यान देना चाहिए। तो माननीय महापौर पिंकी देवी जी, आपसे हमारी यही विनती है कि आप धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम कीजिए। ऐसा नहीं हो कि अगले चुनाव में आप वार्ड पार्षद की सीट जितने लायक नहीं रहो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो।